डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले 2 पार्ट तो हमने कर दिए, आज मज़ीद 2 पार्ट्स करने वाले हैं, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो नंबर 3 इसको इवैल्यूएट करना है और नंबर 4 इसको हमने इवैल्यूएट करना है। वही हमारे पास सम वही है और प्रोडक्ट भी वही है जो हम पिछले इक्वेशन में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसमें हम काम क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे जो कि हमारे पास नंबर 4 है। तो इसको सॉल्यूशन ये हमारा ये हुआ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। याद रखें, आपने इन रिलेशंस को, आपने इन एक्सप्रेशंस को ऐसे आपने इवैल्यूएट करना है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ए अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा का शक्ल आपने देना है। ठीक है, सिर्फ़ यही 2 वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने इन्हों को इन तमाम रिलेशंस को हमने वही क्या करना है, एक्सप्रेशंस को वही शक्ल देनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यही आ जाएगा ना। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा को जब हम अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, हमें मालूम है कि जब हमारे पास दोनों स्क्वायर आते हैं तो फिर उसका क्या रिजल्ट था, किस तरह हम इनको लिखते थे। हम ऐसे इनको लिखते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यही वैल्यूज़ भी हम इसमें पुट कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या थे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -14/3, -14/3 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा 7/3 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा वही 7/3। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 14 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 196 माइनस डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 और -2 इंटू 7 यह जाएगा -14/3 डिवाइडेड बाय 7/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ठीक है, 9 एलसीएम आया तो 196 माइनस 14 तिया 42, इधर आ जाएगा 7/3। ठीक है, मजीद एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे 196 में से जब 42 निकल जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 154 डिवाइडेड बाय 9, इधर आ जाएगा 7/3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह हम लिख सकते हैं, हम इसको अगर प्रोडक्ट में हम चेंज करें तो 3 जाके 154 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लिख सकते हैं, तो 3 जो है वो जाके यानी 154 इंटू 3 divided by 7 into 9, 7 into 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये हमने किया काम। अब देखते हैं ऊपर हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, वो 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, तो 7 2 जा 14, तो ये आया 22/3, 22/3। इसको अगर हम मजीद मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 7 या 21, 7 या 21 1 और इधर आ जाएगा 3। तो इस रिलेशन का भी रिजल्ट हमारे पास आ गया 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इक्वल टू 7 1/3। इसका भी हमें वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इवैल्यूएशन की तरफ। तो वो क्या है हमारे पास, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 2
बीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे दोनों का हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, दोनों का हम क्या करते हैं, दोनों का हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर आ जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मजीद क्या आएगा, इधर आगे लिखते हैं, अल्फा और बीटा को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास काम आ जाए। या आप 2 बीटा है और उधर 3 एक बीटा है, ऐड भी कर सकते हैं। तो हम ऐड करते हैं 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, हमने ऐड किया और नीचे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि हमने शक्ल कौन सी शक्ल लानी है, अल्फा प्लस बीटा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा इनटू बीटा आएगा। ये शक्ल हमने देनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वालों को, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। ऊपर वाले से हम 3 कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। नीचे क्या करते हैं, नीचे हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक ये और एक ये, इनको एक साथ लिखने का मतलब ये है कि एक फार्मूला इनसे बन सकता है। ठीक है, इन तीनों को हम साथ लिखेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास आ गया। ऊपर क्या है, 3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है, आप देख ली इनमें से अगर हम 2 पहले कॉमन ले ले, 2 हमने लिया कॉमन, तो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि पूरा फार्मूला है, इसको अगर हम एक बंद करें तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर इधर आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें निकालना था। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास या तो अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, जो कि वैल्यूज हमने निकाली है। एक ये है और एक हमारे पास ये है। अब यही वैल्यूज जाके वहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -14/3, -14/3 डिवाइडेड बाय 2, -14/3 का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, 7/3 है। वो क्या हमारे पास 7/3 है। अब थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रह जाएगा -14। ठीक है, और यहाँ पे इनके स्क्वायर्स एक्सपेंड करेंगे तो 196, 3 3 9 प्लस 7/3। ठीक है, 7/3। तो मजीद देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, -14, -14 तो इसी तरह है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 9 है, इधर 3 है। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो 9 ही आएगा। ठीक है, जो ऊपर 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम 200 कंसीडर करते हैं। 200 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, 200 को 2 के साथ तो ये 400 आएगा। 400 में से हम 8 वापस माइनस करेंगे तो 392 आ जाएगा, 392। ठीक है, प्लस इस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिजल्ट आएगा, 7 या 21। ठीक है, ये हम इसको इस तरह लिखेंगे। ये जो नीचे 9 है, जो नीचे 9 है वो जाके 14 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 9 है वो 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 इंटू 9 डिवाइडेड बाई को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 413 -126 आ जाएगा और यहाँ पे 413, ये हमारा रिजल्ट होगा।
तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ फिर हाज़िर होंगे, उसके भी 4 पार्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा एक्सरसाइज सही समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आपकी पूरी रहनुमाई कर जाए इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें चाहिए इजाज़त।